2026 में यानी अगले साल बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिन बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से वह विवादों में घिरे हुए हैं और उनके यह बयान पर एक नेता ने उनको सरफिरा तक कह दिया। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जब उनके पार्टी ने उनको राज्यसभा या लोकसभा कुछ भी नहीं दिया तो उनका मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि वह अब राजद्रोह की बात कर रहे हैं, देशद्रोह की बात कर रहे हैं और बंगालियों को बांग्लादेशी बता रहे हैं। दरअसल एक जनसभा के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी, इन सभी दलों से जुड़े हुए जितने भी हिंदू हैं उन सभी से एकजुट होने का अपील किया। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जितने भी हिंदू हैं एकजुट होकर वहां पर रूलिंग गवर्नमेंट टीएमसी खिलाफ वोट करें। दरअसल यह मामला हुगली के चंदन नगर में एक जनसभा के दौरान का है, जहां पर उन्होंने सभी हिंदुओं से कहा कि आप सभी मेरे भाई बहन हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के हिंदुओं से एकजुट होने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं तृणमूल के हिंदुओं से भी कहूंगा, आइए एकजुट हों और इस सरकार के खिलाफ वोट करें। मिथुन चक्रवर्ती किसी बयान के बाद से बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। इसके बाद से टीएमसी के सभी नेता इनके ऊपर हमलावर दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि टीएमसी के प्रवक्ता तौसीफुर रहमान ने दिग्गज एक्टर के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें हैरानी हो रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिथुन जैसा व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या लगता है उनको कि हिंदू एकजुट नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि बंगाली बोलने वाला व्यक्ति बांग्लादेशी हो जाएगा? यदि उनको ऐसा लगता भी है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि वह भी इसी बंगाल के माटी में पले बढ़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में मिथुन का इरादा साफ नहीं दिखाई पड़ता है। वह कई पार्टियों में रह चुके हैं, इसके बाद अब वह बीजेपी के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष ने भी मिथुन के इस बयान का विरोध किया और कहा कि वह एक के बाद एक कई पार्टियों में घूम रहे हैं। अब उन्होंने किसी वजह से बीजेपी में शरण ली है। अब वह अक्सर अपनी फिल्मी शूटिंग के लिए बंगाल आते थे और ममता बनर्जी सरकार और पश्चिम बंगाल पर हमला करते हुए दिखाई पड़ते थे। आपको बता दें कि यह बयान बांग्लादेश में हुए अल्पसंख्यकों पर हमले के दौरान आई है, जहां पर उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही हिंसा भड़की हुई है। इसके बाद मेमन सिंह इलाके में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार भाजपा बंगाल में बांग्लादेश की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास भी कर रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बंगाल में भी भाजपा अपने सरकार को बना पाएगी, उसमें सफल हो पाएगी या फिर वहां पर फिर से ममता बनर्जी ही सरकार में बनी रहेंगी। इस पर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।